आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे भिन्नों के बारे में, कौन सी भिन्नें छोटी होंगी और कौन सी भिन्नें बड़ी होंगी। बिना भाग प्रक्रिया के बहुत ही कम समय में इसको निकालना हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे प्रश्नों को दो कॉन्सेप्ट से हल करना सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग केवल एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और अगर आवश्यकता होगी तो दूसरा कॉन्सेप्ट भी हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो देखते हैं हम लोग पहले कॉन्सेप्ट से। दिया गया है 6/11 और 7/12 में कौन सी भिन्न बड़ी है। इनमें बताना है हम लोगों को कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट से देखेंगे। अगर 6/11 और 7/12 में दोनों में देखना है हम लोगों को क्या करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 और 6 में गुणा कराएंगे। 12 को 6 में जब गुणा कराएंगे तो इधर लिख देंगे ऊपर एक, मतलब एक साइड में 6/11 की साइड में जब 6 से गुणा कराएंगे, और जब 7 से गुणा कराएंगे 11 और 7 में गुणा कराएंगे तो इधर 7 की साइड में लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 72 लिखा हुआ है, यहाँ पर 77 लिखा हुआ है, मतलब इधर 72 लिखा हुआ है और इधर 77 लिखा हुआ है। हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में कौन बड़ा है। जो बड़ा होगा उसी के साइड की भिन्न जो होगी वो बड़ी होगी, और जो छोटी होगी उसी के साइड की भिन्न हमारी छोटी होगी। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 77 ज़्यादा है और 72 कम है, इसलिए 77 की साइड में जो भिन्न लिखी हुई है 7/12 ये बड़ी भिन्न होगी, और 72 की साइड में जो 6/11 भिन्न लिखी हुई है ये भिन्न हमारी छोटी होगी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इसे बहुत ही कम समय में आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। दूसरे कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे, अगर 6/11 देखेंगे तो 6 और 11 में हम लोग देखेंगे तो 5 का अंतर है। 6 और 11 में कितने का अंतर? 5 का अंतर है। इसी तरीके से 7 और 12 में देखेंगे हम लोग, 7 और 12 में भी 5 का अंतर है। अगर अंतर बराबर होता है, अंश और हर में अगर अंतर बराबर होता है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है। अर्थात इसमें देखेंगे हम लोग 6/11 और 7/12 में, तो 7/12 भिन्न बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें अंश जो है वो ज़्यादा है। 7 हमारा क्या है, इसमें ज़्यादा है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग केवल पहले कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है 7/5 और 9/13 में कौन सी भिन्न बड़ी है। 7/5 और क्या है 9/13, इन दोनों में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से जब 9 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर लिख देंगे 9 की साइड में 45, और 13 से 7 में जब गुणा कराएंगे तो हम लोगों को मिलेगा 91। अब हम लोग देख रहे हैं इसमें 45 कम है जबकि 91 ज़्यादा है। इसका मतलब जो ज़्यादा होगा उसी की साइड की भिन्न बड़ी होगी। 91 अगर ज़्यादा है तो उसकी साइड में 7/5 जो भिन्न होगी हमारी क्या होगी, बड़ी होगी, और यही हम लोगों का आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 3/7 और 2/9 में कौन सी छोटी भिन्न है। अब यहाँ पर हम लोग को छोटी भिन्न देखना है। क्या करेंगे हम लोग, 3/7 और 2/9 मल्टीप्लाई कराएंगे। 9 से 3 मल्टीप्लाई कराएंगे 27 आएगा, और 7 से 2 मल्टीप्लाई कराएंगे 14 आएगा। अब छोटी भिन्न पूछ रहा है, छोटी संख्या हम लोग देख रहे हैं 14 है। 27 और 14 में छोटी भिन्न कौन सी है, 14 है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि छोटी भिन्न जो होगी वो क्या होगी, 2/9 होगी, और 3/7 हमारी बड़ी भिन्न होगी। इसी तरीके से हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है 6/11 और 7/9 में कौन भिन्न छोटी है। 6/11 और 7/9 दोनों में कौन सी भिन्न छोटी है। क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कराएंगे। 11 से 7 में कराएंगे 77, 6 से 9 में कराएंगे 54 आएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कौन सी भिन्न छोटी पूछ रहा है। छोटी का मतलब अगर 54 कम है, क्योंकि 77 हमारा क्या है, ज़्यादा है, इसलिए 6/11 जो होगी वो छोटी भिन्न होगी, और 7/9 जो होगी वो बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि कौन सी भिन्न छोटी होगी और कौन सी भिन्न बड़ी होगी। अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि यदि कई भिन्नें दी गई हों तो उनमें कौन सी भिन्न छोटी होगी, कौन सी भिन्न बड़ी होगी। जैसे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कई भिन्न दी गई है और इसमें देख करके हम लोगों को बताना है, सॉल्व करना है कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी भिन्न छोटी होगी। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट से करेंगे तो बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब में देख लीजिए 15 और 16 में एक का अंतर है, 19 और 20 में भी एक का अंतर है, 24 और 25 में भी एक का अंतर है, और 34 और 35 में भी एक का अंतर है।
अब सब में अगर अंतर बराबर है तो इसमें छोटी भिन्न पूछ रहा है, तो जो अंश में सबसे छोटी संख्या होगी वही हमारी छोटी भिन्न होगी। छोटी भिन्न कौन सी होगी? अंश में जो संख्या कम होगी वही हमारी छोटी भिन्न होगी। तो अंश में हम लोग देख रहे हैं 15/16 में जो 15 है वो सबसे छोटा है, जबकि दूसरे में 19 है, तीसरे में 24 है और चौथे में 34 है। तो 15, 19, 24 और 34 में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे छोटी क्या है? 15 है। अगर सबसे छोटा 15 है, इसका मतलब 15/16 सबसे छोटी भिन्न होगी, और सबसे बड़ा अंश में 34 है, इसलिए 34/35 सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो दूसरे कॉन्सेप्ट से इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही आसानी से और बहुत कम समय में सॉल्व कर पा रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट से हम लोग देखेंगे, चूँकि इस वीडियो में हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग देखेंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे? 15/16 और 19/20 को गुणा कराएंगे। अगर 15/16 और 1920 को हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग देखेंगे 15 और 20 को जब गुणा कराएंगे तो 300 मिलेगा। 15 और 20 को गुणा कराने पर क्या मिलेगा? 300। तो 15 के साइड में हमने 300 लिख दिया, और 16 और 19 गुणा कराएंगे हम लोग तो हम लोगों को मिलेगा 304। इसको हमने 19 की साइड में लिख दिया। अब हम लोग देख रहे हैं इसमें छोटी कौन सी है? 300 छोटा है, इसलिए 15/16 छोटी संख्या है। अगर 15/16 छोटी संख्या है तो हम लोग बड़ी संख्या को हटा देंगे। बड़ी संख्या का हम लोगों को कोई काम नहीं है, क्योंकि इन दोनों संख्याओं में 15/16 छोटी संख्या है। तो हम लोग केवल छोटी संख्या को लेंगे, बड़ी संख्या को हटा देंगे। अब हम लोग दूसरे के लिए चेक करेंगे, जो दूसरा दिया गया है, दूसरे के लिए अगर हम लोग चेक करेंगे तो दूसरे में क्या दिया गया है? 24/25 दिया गया। 19/20 तो बड़ी हो गई 15/16 से। तो हम लोग देखेंगे क्या 24/25 जो लिखा हुआ है वो बड़ी है या छोटी है 15/16 से? तो 24/25 हम लोग देखेंगे। अगर 15 से 25 में हम लोग गुणा कराएंगे तो 15 से 25 में गुणा कराने पर हम लोगों को मिलेगा 375। क्या मिलेगा? 375। और अगर 16 से 24 में गुणा कराएंगे हम लोग तो 16 से 24 में गुणा कराने पर हम लोगों को मिलेगा 384। अब हम लोग देख रहे हैं कि 375 मतलब इधर कम है, 15/16 अभी भी कम है, और 24/25 हम लोगों का क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। इसलिए अभी भी छोटी भिन्न क्या है? 15/16 है। अब एक और बच रहा है 34/25। हम लोग इसमें भी देख लेते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। इसके लिए फिर हम लोग यही फार्मूला यूज करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे? दूसरा दिया गया है 34/25। तो 34/25 के लिए अगर हम लोग चेक करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? 35 से 15 में अगर गुणा कराएंगे तो 35 से 15 में गुणा कराने पर हम लोगों को मिलेगा 525। और 16 से अगर हम लोग 34 में गुणा कराएंगे तो 16 से 34 में गुणा कराने पर हम लोगों को मिलेगा 544। तो हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि 525 कम है और 544 ज़्यादा है। इसका मतलब पहला भिन्न जो 15/16 दिया गया है यही सबसे छोटी भिन्न होगी। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? 15/16 होगी। तो अभी हम लोग पहले का जो अभी इसके पहले अंतर वाला देखे थे, अंतर से वहाँ से भी हम लोगों को सबसे छोटी भिन्न 15/16 मिल रही थी, और यहाँ से भी हम लोगों को सबसे छोटी भिन्न 15/16 मिल रही है। तो इस तरीके के प्रश्नों को हम लोग बिना भाग दिए हुए बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है 3/7, 2/9, 4/13, 6/11 और 7/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? यहाँ पर हम लोगों को सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग पहले 3/7 और 2/9 में देखते हैं। 3/7 और 2/9 में अगर हम लोग देखेंगे तो 9 से 3 में गुणा कराएंगे 27 मिलेगा, और 7 से 2 में गुणा कराएंगे 14 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली भिन्न जो 2/9 है ये छोटी हो गई, 3/7 बड़ी हो गई। तो इसका मतलब 2/9 का काम खत्म हो गया। 2/9 से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। बड़ी भिन्न कौन सी हो रही है? 3/7 हो रही है। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे अब 4/13 के साथ देखेंगे कि 3/7 और 4/13 में कौन सी भिन्न बड़ी है। तो यहाँ से अगर 13 से 3 में गुणा कराएंगे हम लोग तो हम लोगों को 39 मिलेगा, और 7 से 4 में गुणा कराएंगे तो 28 मिलेगा। हम लोग देख रहे हैं अभी भी 3/7 भिन्न हमारी बड़ी है, 4/13 हमारी क्या हो रही है? छोटी हो रही है। अब आगे इसके बाद हम लोग देखेंगे 6/11 के साथ कि 6/11 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। 3/7 और 6/11 में अगर हम लोग देखेंगे तो 11 से 3 में गुणा कराएंगे तो हम लोगों को 33 मिलेगा, और 7 से 6 में गुणा कराएंगे तो हम लोगों को 42 मिलेगा। हम लोग देख रहे हैं सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गई? 6/11 हो गई। 3/7 और 6/11 में कौन सी भिन्न बड़ी हो गई? 6/11 बड़ी हो गई। तो 3/7 का भी काम यहाँ से
कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी भिन्न हम लोगों को क्या मिल रही है? 6/11 मिल रही है। अब एक संख्या बची हुई है हम लोगों को 6/11 और 7/9। इसमें भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि 6/11 और 7/9 में दोनों में कौन सी भिन्न बड़ी है। 6/11 और 7/9 में हम लोग देख लेंगे कौन सी भिन्न बड़ी है। तो 9 से 6 में गुणा कराएंगे तो हम लोगों को मिलेगा 54। क्या मिलेगा? 54। और 11 से 7 में गुणा कराएंगे तो हम लोगों को मिलेगा 77। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ 54 कम है जबकि 77 ज़्यादा है। इसका मतलब बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? 7/9 हो गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सारे भिन्नों में 7/9 भिन्न जो होगी वो हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। इसी तरीके से आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है 3/5, 1/8, 8/11, 4/9, 2/7, 5/7, 5/12 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। इसमें हम लोगों को बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो उसी तरीके से हम लोग चेक करेंगे। पहले देखेंगे 3/5 और 1/8। अगर इसमें हम लोग देखेंगे इधर 24 मिलेगा और इधर 5 मिलेगा। अब सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है, इसका मतलब 3/5 और 1/8 में हम लोगों को क्या है? 3/5 भिन्न बड़ी है। तो 1/8 का काम खत्म हो जाएगा क्योंकि वो छोटी भिन्न है। फिर आगे हम लोग देखते हैं 8/11 के साथ इन दोनों में कौन है? 3/5 और 8/11 का, चूँकि 1/8 का काम खत्म हो गया। 8/11 में अगर हम लोग देखेंगे तो 11 × 33 हो जाएगा और 5 × 40 हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? 8/11 हो गई। 8/11 हो गई, इसका मतलब 3/5 का भी काम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि बड़ी भिन्न हम लोगों को क्या मिल रही है? 8/11 मिल रही है। अब हम लोग आगे चेक करेंगे 8/11 और 4/9 में कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी भिन्न छोटी होगी। 8/11 और 4/9 में क्यों? क्योंकि 3/5 और 1/8 दोनों छोटी भिन्न हो गई। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो 9/72 हम लोगों को मिलेगा और इधर देखेंगे तो 11 × 4 = 44 मिलेगा। अब हम लोग देख रहे हैं बड़ी भिन्न कौन सी आ रही है? 8/11 आ रही है। अगर बड़ी भिन्न 8/11 आ रही है, इसका मतलब 4/9 का भी काम खत्म हो गया। 4/9 हमारी छोटी भिन्न होगी। अब हम लोग आगे चेक करेंगे 4/9 के बाद 2/7 लिखा हुआ है। 8/11 और 2/7 में हम लोग देखेंगे कौन सी भिन्न छोटी होगी और कौन सी भिन्न बड़ी होगी। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इधर हमको लोग मिलेगा 8 × 7 = 56 और इधर मिलेगा 11 × 2 = 22। अभी भी देख रहे हैं हम लोग 8/11 हम लोगों की भिन्न बड़ी है। अगर 8/11 हम लोगों की बड़ी है तो इसका मतलब 2/7 क्या होगी? हम लोगों की छोटी भिन्न होगी। और हम लोगों को केवल यहाँ पर बड़ी भिन्न से मतलब है। इसके बाद हम लोग 5/7 के साथ चेक करेंगे। 8/11 और 5/7 में कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। अगर 5/7 में हम लोग देखेंगे तो इधर हम लोगों को मिलेगा 56 और इधर मिलेगा 55। 7 × 8 कितना होगा? 56 होगा और 11 × 5 कितना होगा? 55 होगा। तो इधर 56 बड़ी आ रही है। इसका मतलब अभी भी 8/11 जो है हम लोगों की बड़ी भिन्न है, जबकि 5/7 क्या हो गई? छोटी भिन्न हो गई। तो इसलिए 5/7 का भी काम खत्म हो रहा है। अब एक संख्या और है 5/12, जिसके साथ हम लोग चेक करेंगे कि 8/11 और 5/7 में कौन सी भिन्न बड़ी होगी। 5/12 में कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो 8/11 और 5/12 में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग जानते हैं 11 से अगर गुणा कराएंगे 5 में तो 55 मिलेगा और अगर 12 से 8 में गुणा कराएंगे तो हम लोगों को 96 मिलेगा। अब हम लोग देख रहे हैं 55 छोटी संख्या है और 96 बड़ी संख्या है। इसका मतलब 8/11 जो होगी वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। सारी संख्याओं में हम लोगों ने चेक कर लिया कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो हम लोग देख रहे हैं सारी संख्याओं में 8/11 जो होगी वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। 8/9, 9/12, 7/8, 5/6, 17/20 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। यहाँ पर हम लोग सबसे छोटी भिन्न देखनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं छोटी भिन्न कौन सी होगी। 8/9 और 9/12 में चेक करते हैं। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं तो 9 × 9 = 81 हो जाएगा। 9 से जब 9 में कराएंगे तो कितना मिलेगा? 81 मिलेगा। और 12 से अगर 8 में हम लोग गुणा कराएंगे तो हम लोग मिलेगा 96। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि 8/9 और 9/12, 8/9 की साइड में 96 है और 9/12 की साइड में कितना आ रहा है? 81 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इधर 96 ज़्यादा है। अगर 96 ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब 8/9 जो होगी वो हमारी बड़ी भिन्न होगी। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? छोटी भिन्न पूछ रहा है। इसलिए छोटी भिन्न हम लोग क्या होगी? 9/12 होगी। तो बड़ी वाली का काम हम लोग क्या करेंगे?
ख़त्म कर देंगे। बड़ी वाले काम क्या हो गया, 8/9 का काम ख़त्म हो गया। अब हम लोगों को 9/12 और 7/8 में देखना है, इन दोनों संख्याओं में देखना है कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी भिन्न छोटी होगी। किस में देखना है, 9/12 और 7/8 में देखना है हम लोगों को कौन सी भिन्न छोटी होगी और कौन सी भिन्न बड़ी होगी। 9/12 और 7/8 में हम लोग देखेंगे, अगर 12 से 7 में गुणा कराएंगे हम लोग तो हम लोग मिलेगा 7 दूनी 14 और 7 कम 7 एक 8, 84 मिलेगा। और 9 से 8 में गुणा कराएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 72 मिलेगा। 84 मिलेगा और क्या मिलेगा, 72 मिलेगा। अगर 84 और 72 मिल रहा है तो इसमें सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है। सबसे छोटी भिन्न का मतलब हुआ 7/8 की साइड में बड़ा है, इसलिए ये हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी, इसका काम खत्म। 9/12 जो होगी वो हमारी क्या होगी, छोटी भिन्न होगी। 9/12 क्या होगी, छोटी भिन्न होगी। तो 7/8 का काम खत्म हो गया। अब हम लोग 5/6 को चेक करेंगे। 9/12 और 5/6 को चेक करेंगे। अगर 5/6 को हम लोग चेक करेंगे 9/12 के साथ तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 पंचे 60 इधर मिलेगा, और 6 से जब 9 में गुणा कराएंगे तो हम लोगों को 54 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इधर 54 मिल रहा है, ये बड़ी भिन्न हो गई। छोटी भिन्न कौन सी हो गई, 5/6 हो गई। छोटी भिन्न हम लोग बड़ी भिन्न हो गई 5/6, तो छोटी भिन्न कौन सी हो गई, 9/12। क्यों, क्योंकि इधर हम लोग क्या मिल रहा है, 54 मिल रहा है, 54 मिल रहा है, इसलिए छोटी भिन्न क्या हो गई, 9/12। अब 5/6 बड़ी है, इसका मतलब इसका भी काम खत्म हो रहा है। अब हम लोग 17/20 के साथ चेक करेंगे कि 9/12 और 17/20 में कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। 17/20 को हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग 9 और 20 को गुणा कराएंगे तो हम लोग मिलेगा 180, और अगर 12 से 17 में हम लोग गुणा कराएंगे तो हम लोग मिलेगा 204। 12 और 17 गुणा कराने में क्या मिलेगा, 204। अब इन दोनों में देख रहे हैं हम लोग कि 180 जो है वो कम है जबकि 204 ज़्यादा है, इसलिए छोटी भिन्न कौन सी हो गई, 9/12। इसका मतलब सारी भिन्नों में हम लोगों ने देख लिया कि 9/12 जो होगी एक ऐसी भिन्न है जो सारी भिन्नों से छोटी है, और यहाँ पर हम लोगों को सबसे छोटी भिन्न निकालनी है। तो ये हम लोगों का पहला कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। बहुत ही कम समय में हम लोग इसको निकाल करके सीख पा रहे हैं। यदि आवश्यकता होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम दूसरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखेंगे, अंतर से बताएंगे कि अगर अंतर बराबर है या अंतर बराबर नहीं है तो भिन्नों को हम लोग कैसे पहचानेंगे, कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है।